ओके बेटा, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो उसी के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो द्विबीजपत्री मूल में द्वितीय वृद्धि जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल के जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने द्विबीजपत्री के तने में द्वितीय वृद्धि में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। द्वितीय वृद्धि का मतलब होता है कि द्वितीय जाइलम है ना, और द्वितीय फ्लोएम का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, पौधे की जो जड़ ले लो या तना ले लो, उसके दोनों ही भागों की जो चौड़ाई होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का निर्माण होता है, और उस द्वितीय जाइलम को हम काष्ठ के नाम से भी जानते हैं, ये चीज ध्यान रखना। द्वितीय जाइलम के लिए वर्ड यूज किया जाता है कास्ट वर्ड, ठीक है। तो द्वितीय वृद्धि के अंदर द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का निर्माण होता है, जिससे जड़ और तने की क्या बढ़ती है, चौड़ाई जो होती है वो बढ़ती है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे द्विबीजपत्री मूल में द्वितीय वृद्धि, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा क्वेश्चन आता है, सचित्र विभिन्न चरणों को समझाइए, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है 4 नंबर में या 5 नंबर में। और ये चैप्टर कटने के चांसेस भी, अभी 40% कोर्स आपका कट रहा है, लेकिन इसमें ये चैप्टर कटने के चांसेस बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल की मेजर एक्सरसाइज जो है वो इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ये चैप्टर आप लोगों का कटेगा नहीं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो, अगर हम लोग देखते हैं द्विबीजपत्री मूल की द्वितीय वृद्धि में, तो पहले हम लोगों ने जो चैप्टर के अंदर लास्ट जो कुछ वीडियोस के अंदर देखा है कि हमें पता होना चाहिए कि द्विबीजपत्री की जो जड़ होती है उसकी संरचना कैसी होती है, संवहन फूल की क्या विशेषता होती है। तो देखो, अगर हम इसकी संरचना देखते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें संवहन फूल जो है वो किस पैटर्न में अरेंज रहते हैं, अरीय संवहन फूल पाए जाते हैं और बाह्य आदिदारुक होते हैं, मतलब जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। तो पहले अगर इसके स्ट्रक्चर समझे हम द्विबीजपत्री मूल की, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी। यहाँ पर जो लेयर्स हैं मैं डायरेक्ट बना के आपको बता रही हूँ, वैसे डायग्राम अच्छे से आपको नोट्स के अंदर दे दिया है मैंने। तो ये मूलीय त्वचा हो जाएगी, है ना, बाह्य त्वचा लिखा है मैंने, वहां पर आप इसको बाह्य त्वचा की जगह मूलीय त्वचा लिख देना, ठीक है, डायग्राम के अंदर जो आपको आज दिए हैं मैंने नोट्स उसमें, ठीक है। मूलीय त्वचा आ गई, क्योंकि जड़ जो होती है उसकी बाह्य त्वचा को हम मूलीय त्वचा के नाम से जानते हैं, तो मूलीय त्वचा हो गई। फिर वलकुट आ गया, वलकुट के बाद अंतस त्वचा आ गई, है ना, अंतस त्वचा आ गया। अंतस त्वचा के बाद यहाँ पर जो लेयर आएगी वो होगी हमारी परिरंभ। परिरंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। परिरंभ पाई जाती है, क्योंकि परिरंभ में कागेदा द्वारा जो निर्माण होता है वो परिरंभ के द्वारा ही होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ गई मूलीय त्वचा, मूलीय त्वचा के बाद जो नेक्स्ट आएगी वो हमारा जो होगी वलकुट, फिर आ गया अंतस त्वचा, और अंतस त्वचा के नीचे जो लेयर आएगी वो होती है हमारी परिरंभ, ठीक है। अब इसके अंदर, परिरंभ के अंदर हमारे संवहन फूल पाए जाते हैं, यानी उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, रंभ कहेंगे, ठीक है। तो रंभ वाला जो भाग होता है उसमें संवहन फूल और मजा आती है। तो इसके संवहन फूल जो होते हैं अरीय प्रकार के होते हैं। अरीय होने का मतलब है 1 2 3, अगर इनको जोड़ के बनाना बेटा, जैसे जैसे आप बढ़ोगे, ये जाइलम जो बना रही हूं मैं, प्रोटोजाइलम बाह्य आदिदारुक है, तो प्रोटोजाइलम जो है वो छोटे वाले बाहर की ओर होंगे और अंदर की ओर क्या होंगे, मेटाजाइलम होंगे। म से मेटा, म से मोटा, यानी जो बड़े आकार के जो जाइलम है वो अंदर की ओर है, और बाहर जैसे जैसे जाओगे जाइलम का आकार छोटा होगा। तो ये तो होते हैं हमारे कौन से जाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और ये बड़े वाला हो गया मेटाजाइलम। अब अरीय संवहन फूल होने का मतलब होता है कि जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है वो साथ में जुड़े हुए नहीं होते। अभी कल हम लोगों ने द्वितीय वृद्धि देखी थी तने की, तो तने की द्वितीय वृद्धि में क्या था कि फ्लोएम बाहर था और जाइलम अंदर की ओर था, आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, एक ही त्रिज्या पर थे। लेकिन यहाँ पर एक ही त्रिज्या पर स्थित नहीं है, ये प्रोटोजाइलम हो गया, ये मेटाजाइलम हो गया,
और इनके बीच में यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, फ्लोएम जो होता है वो पाया जाता है। फ्लोएम का काम मालूम है ना बेटा, जो पौधे की पत्तियां होती है उनसे भोजन को कहाँ लेकर आना, जड़ तक या विभिन्न भागों तक जो पादप के वहां तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोएम। अब ये फ्लोएम जो है ये प्राथमिक फ्लोएम कहलाएगा क्योंकि ये पहले से निर्मित है। फिर ये जो हमारा जाइलम है ना, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो इसको कंबाइनली हम जाइलम बोलेंगे, लेकिन कौन सा जाइलम बोलेंगे, प्राथमिक जाइलम बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, हमारे द्विबीजपत्री पादप के जो मूल होती है, जो जड़ होती है उसकी। सबसे पहले मूलीय त्वचा करेक्शन कर लेना, नोट्स के अंदर मैंने वहां बाह्य त्वचा लिखा है, लेकिन जड़ है, जड़ जो होती है उसकी बाह्य त्वचा को हम मूलीय त्वचा कहते हैं। तो डायग्राम में करेक्शन कर लेना, आज जो नोट्स दिए हैं उसमें बाह्य त्वचा में आप बाह्य त्वचा की जगह मूलीय त्वचा लिख लेना, क्योंकि जड़ है, जड़ की हम बाह्य त्वचा को मूलीय त्वचा बोलेंगे। फिर इसके नीचे बलकुट बनाया है, फिर अरिंथस त्वचा और फिर परिरंभ, और परिरंभ के अंदर पाए जाते हैं संवहनकूल। संवहनकूल का निर्माण किससे होता है, जाइलम और फ्लोएम से होता है। तो यहाँ पर जो द्विबीजपत्री मूल है उसमें संवहनकूल कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, अरीय प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये प्राथमिक फ्लोएम हो गया, और ये जितने भी आप देख रहे हो ये सब फ्लोएम है, क्योंकि अरीय में दोनों जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं। तो ये प्राथमिक फ्लोएम हो गया। और ये जो आप देख रहे हो गोल गोल रिंग जैसे स्ट्रक्चर, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है हमारे जाइलम को। और जाइलम में प्रोटोजाइलम जो होता है वो बाहर की ओर होता है, यानी जो पहले बना हुआ जाइलम होता है वो बाहर की होता है और उसका आकार छोटा होता है। जैसे जैसे अंदर बढ़ते हैं तो मेटाजाइलम जो होता है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं बाह्य आदि दारू। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, ये स्ट्रक्चर हुई हमारे, ये स्ट्रक्चर है हमारे द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना की। आपके समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया पहले एक बार वीडियो देख लें जिसमें मैंने आपको आंतरिक संरचना पढ़ाई है द्विबीजपत्री मूल की। समझ में आ गया बेटा, बाहरी बाहर मूलीय त्वचा, अंदर फिर इसके आएगी कौन सी, बलकोट, फिर अंतस त्वचा, फिर परिरंभ, परिरंभ के अंदर संवहनकूलीय क्षेत्र है। ठीक है, और परिरंभ के अंदर संवहनकूलीय क्षेत्र है। तो ये जो संवहनकूलीय क्षेत्र है उसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है, और ये संवहनकूल है यानी फ्लोएम और जाइलम साथ में जुड़े हुए नहीं होंगे, प्राथमिक फ्लोएम भी उपस्थित है। संख्या में मैंने 4 बनाए हैं, क्यों, क्योंकि द्विबीजपत्री मूल है, और द्विबीजपत्री तना ले लो या द्विबीजपत्री मूल ले लो, संवहनकूल की संख्या यानी 2 से लगाकर या 4 से लगाकर 6 के बीच में होती है। संवहनकूलों की संख्या कम होती है यहाँ पर, जबकि एक बीजपत्री में क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन एक बीजपत्री में द्वितीय वृद्धि पाई ही नहीं जाती। ठीक है, हमेशा द्वितीय वृद्धि जो होती है वो द्विबीजपत्री में पाई जाती है, द्विबीजपत्री में ही लिखा रहता है, द्वि दोनों में आता है। तो ये याद रखने का तरीका है कि द्विबीजपत्री चाहे जड़ ले लो चाहे तना ले लो, इन्हीं में ही द्वितीय वृद्धि होगी। और द्वितीय वृद्धि का मतलब होता है क्या चीज, द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का क्या होना, निर्माण होना, जिससे पौधे की क्या बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। और कौन से विभाजक ऊतक में विभाजन होता है, पार्श्व, पार्श्व का मतलब साइड में जो उपस्थित, तने या जड़ के इस तरह से साइड में जो विभाजक ऊतक उपस्थित होते हैं उनकी वजह से जो है उनमें विभाजन के फलस्वरूप जो है वो किसका निर्माण होता है, द्वितीय जाइलम और फ्लोएम का, या द्वितीय वृद्धि होती है। तो ये नीट में काम आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कौन से विभाजक ऊतक में जो विभाजन होता है तो प्राथमिक वृद्धि होती है, और कौन से विभाजक ऊतक में विभाजन होता है तब द्वितीय वृद्धि होती है। तो पार्श्व विभाजक में जब विभाजन होगा तब तो कौन सी वृद्धि होगी, द्वितीय वृद्धि होगी। आ रही बात समझ में, पार्श्व विभाजक में विभाजन होगा तब तो क्या होगा, द्वितीय वृद्धि होगी। और शीर्ष में होगा या अग्र हिस्से में जो शीर्ष पाया जाता है तब विभाजन होता है, तब प्राथमिक जो वृद्धि होती है यानी लंबाई बढ़ती है। आ रही बात समझ में। तो ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा नीट पर्पज से। तो आप ध्यान रखो कि द्वितीय वृद्धि पार्श्व विभाजक में विभाजन के फलस्वरूप, द्वितीय वृद्धि की वजह से चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, तने की या जड़ की। और प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो होती है किसमें, शीर्ष विभाजक, यानी शीर्ष मतलब अग्र हिस्सा जो होता है जड़ और तना का,
और आगे वाला हिस्सा बढ़ेगा तो क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी। तो लंबाई जो बढ़ाने का काम है वो प्राथमिक वृद्धि का है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, द्वितीय वृद्धि पढ़ रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट है चीज, ध्यान रखना और अच्छे से समझना। तो ये तो हुई किसकी, आंतरिक संरचना, किसकी, द्विबीजपत्री मूल की। समझ में आ गया होगा। ज्यादा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो ध्यान रखना, बट हाँ ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि द्विबीजपत्री मूल में, द्विबीजपत्री मूल में अरीय समनकूल पाया जाता है, और द्विबीजपत्री तने में जो हमने कल पढ़ा था उसमें संयुक्त समनकूल थे, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे थे, और यहाँ पर अलग अलग है। देखो इधर ये जाइलम है रिंग वाले और ये फ्लोएम है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आते हैं हम, ये तो हमने देखी स्ट्रक्चर की आंतरिक संरचना कैसी होती है इन शॉर्ट। अब हम देखते हैं कि द्वितीय वृद्धि जो होती है द्विबीजपत्री पादप में, ठीक है। अब एधा तो पाई नहीं जाती। कल हम लोगों ने तना पढ़ा था, तो तने में तो हमने देखा था कि बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, और यहाँ पर बीच में एधा है। इस एधा की कोशिकाएं विभाजित होती है और संवहनीय एधा का निर्माण करती है, ये हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, फ्लोएम तो यहाँ रह गए, फ्लोएम भाई साहब तो इधर है और जाइलम इधर रह गए, तो कहीं एधा दिख रही है क्या, नहीं है, एधा उपस्थित ही नहीं है। और द्वितीय वृद्धि होने के लिए हमको एधा जरूर चाहिए, एधा अगर होगी तभी क्या होगी, द्वितीय वृद्धि होगी। तो ये देखो कि एधा का निर्माण पहले से नहीं होता, इसमें द्वितीय वृद्धि होने के लिए, द्विबीजपत्री मूल में द्वितीय वृद्धि होने के लिए एधा का निर्माण क्या होता है, बाद में होता है। ये चीज ध्यान रखना, कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो द्विबीजपत्री मूल जो होती है उसमें द्वितीय वृद्धि के चरण जो है वो दो है। पहला चरण है संवहनीय एधा के द्वारा, और दूसरी है काक एधा के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, अगर बुक का पढ़ने जाओगे तो ऊपर से निकल जाएगा, ना तो वहां के नोट्स काम आने वाले हैं आपके बुक का, और ना ही आपके चैप्टर बुक से समझ में आने वाला है। तो जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ लेना, और जिन्होंने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो नोट्स कंप्लीट कर लेना। जो एक आध बच्चे बेटा बाद में जुड़े हैं उनको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि काफी सारे 6 चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, क्योंकि पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग लगभग 4 चैप्टर इस चैप्टर के अंदर मैंने अभी कवर किए हैं। इतने दिन से ये चैप्टर चल रहा है, लेकिन आपके 4 चैप्टर जो है वो कवर हुए हैं, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिकल की तैयारी होगी। होना कुछ नहीं, बस एक स्लाइड बनाना सीखना है, वो ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिकल करोगे तो सीख जाओगे। अदरवाइज पूरी की पूरी थ्योरी आपके काम आएगी, और लगभग ये मान के चलो कि 4 या 6 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जाम में इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा। तो जिन बच्चों ने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं कर लेना, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो फिर से एक बार देख लेना, क्लासेस अटेंड नहीं करी तो इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आता है, अगर प्रीवियस ईयर के चाहे सिलेबस चेंज हुआ है चाहे नहीं हुआ है, किसी भी ईयर्स के पेपर उठा के देख लेना, इनमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन होते ही होते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है द्वितीय वृद्धि वाला टॉपिक, लेकिन हाँ करना जरूर है इसको। तो देखो द्विबीजपत्री मूल में द्वितीय वृद्धि के जो चरण है 2 चरणों में पूरा होता है, संवहनीय एधा के निर्माण के द्वारा, पहला चरण है इसका, और दूसरा है काग एधा के द्वारा। ठीक है, नाम बड़े विचित्र हैं, आप लोगों ने नहीं सुने हैं। तो देखो बेटा इन 2 चरणों के माध्यम से अब लिखना जब भी है एग्जाम में तो आप सीधा लिखोगे, द्वितीय वृद्धि के डेफिनेशन समझा दोगे कि इसके अंदर द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम का क्या होता है, निर्माण होता है। और द्वितीय जाइलम को हम कास्ट के नाम से भी जानते हैं, वुड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके चरण 2 होते हैं, संवहनीय एधा के द्वारा और काग एधा के द्वारा। अब पहला चरण जो है उसको हम देखते हैं कि संवहनीय एधा क्या होती है ना, संवहनीय एधा का क्या निर्माण होता है। देखो क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये आपको प्राथमिक फ्लोएम दिख रहा है और ये जाइलम दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो जाइलम है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम बोलेंगे। इस जाइलम को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा जाइलम है ये प्रोटोजाइलम है, और अंदर की तरफ जो जाइलम बड़े आकार का है ये मेटाजाइलम होता है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं। ठीक है, कि मेटाजाइलम आकार में म से मेटा, म से मोटा, तो जिसकी आकृति बड़ी वो मेटाजाइलम और जिसकी छोटी वो प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम का निर्माण पहले होता है, प से प्रोटो, प्र से पहले, तो पहले बनने वाला जाइलम प्रोटोजाइलम, और आकृति इसकी छोटी होती है और मेटा की बड़ी होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या बनेगी, ये संवहनीय एधा बनेगी। तो ये संवहनीय एधा क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो बनेगी, और बनेगी कैसे, तो देखो
यहाँ पर ये जो ये प्रोटोजाइलम दिख रहे हो, ये वाला, ठीक है, यहाँ की जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती है वो फिर से सक्रिय होकर विभाजन शुरू करती है, यानी इस प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर, ठीक है। प्राथमिक जाइलम है, प्राथमिक जाइलम के दो पार्ट है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। मेटाजाइलम इधर बाहर की ओर है, यहाँ इधर बाहर की ओर है ना, तो यहाँ इस प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर जो मृदुतकीय कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती है और एक पट्टी के समान संरचना बना लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्राथमिक फ्लोएम देख रहे हो आप, इस प्राथमिक फ्लोएम के नीचे की जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती है जिनमें विभाजन क्या हो गया होता है, रुक गया होता है, वो भी एक पट्टी का निर्माण करती है। तो बाहर एक पट्टी बनती है और अंदर की ओर एक पट्टी बनती है। आ रही बात समझ में? यानी प्राथमिक फ्लोएम के तो नीचे और प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर, ठीक है, प्रोटोजाइलम की बाहर की ओर और मेटाजाइलम के फ्लोएम, प्राथमिक फ्लोएम के अंदर की ओर, ठीक है, कोशिकाएं विभाजित होती है और पट्टी बनाती है, ठीक है। जो फ्लोएम के नीचे बनेगी उसे हम बोलेंगे फ्लोएम एधा पट्टी। आ रही है बात समझ में? और जो जाइलम के बाहर बना रही है इस तरीके से, उसे क्या बोला जाएगा बेटा? जाइलम एधा पट्टी। बात समझ में आ रही है? प्रोटोजाइलम के बाहर की कोशिकाएं विभाजित होकर एक पट्टी बनाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम नाम देंगे जाइलम एधा पट्टी। और जो प्राथमिक फ्लोएम के नीचे की कोशिकाएं विभेदित होकर एक पट्टी बनाती है उसे बोलेंगे फ्लोएम एधा पट्टी। और ये पट्टी जब ऐसे जुड़ जाती है आपस में, यूं होकर यूं इस तरीके से हर के नीचे बनेगी। देखो सारा मैं मिटा देती हूँ, लिखा हुआ मैंने जितना भी है इसको समझना, ठीक है। इसके बाहर ये हमारा प्रोटोजाइलम है, तो इसके बाहर, ठीक है, इस फ्लोएम के नीचे, फिर इस वाले जो प्रोटोजाइलम है उसके भी बाहर, इस फ्लोएम के नीचे, और फिर इस प्रोटोजाइलम के बाहर, इस फ्लोएम के नीचे। और आप देख रहे हो एक अलग से अविरल यानी गोलाकार नहीं है पर एक वलय बन रहा है इस तरीके से, ये बन गया। तो ये जो वलय बना है ना, इसे ही हम बोलते हैं समन्वीय एधा पट्टी। आगे बात समझ में? तो जो हमारा प्रोटोजाइलम है, प्राथमिक फ्लोएम है उसके नीचे, और ये प्रोटोजाइलम है उसके ऊपर की कोशिकाएं विभेदित होकर और ये कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक अविरल यानी अनियमित आकार का एक रिंग जैसी एक वलय बनाती है। इस वलय को ही हम क्या कहते हैं? समन्वीय एधा पट्टी कहते हैं। तो समन्वीय एधा पट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। ये इसका पहला चरण हुआ। फिर उसके बाद ये जो समन्वीय एधा पट्टी बनी है, एधा है तो एधा का काम ही है क्या बनाना? द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम बनाना, ठीक है। तो अब ये जो एधा की कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी? देखो अंदर की ओर तो क्या बनाएगी? द्वितीय जाइलम, और बाहर की ओर बनाएगी द्वितीय फ्लोएम। यहाँ पर अंदर की ओर ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये इस समन्वीय एधा के अंदर की ओर डायग्राम में देखोगे तो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, अगर आपने नोट्स देखे हो तो यहाँ अंदर की ओर जो बनेंगे ये तो आपके क्या बनेंगे? द्वितीय जाइलम बनेगा। ये जो मैं एक रिंग रिंग बना रही हूँ ये है आपके द्वितीय जाइलम, ठीक है। और इस समन्वीय एधा के बाहर की ओर, मतलब बाहर वाला हिस्सा ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, तो यहाँ पर जो बनेगा वो फ्लोएम बनेगा, क्योंकि फ्लोएम किधर है? बाहर की ओर, ठीक है। तो फ्लोएम जो बनेगा उस फ्लोएम को हम कहेंगे द्वितीय फ्लोएम। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर ये ध्यान रखो कि सबसे पहले समन्वीय एधा कैसे बनी? फ्लोएम एधा पट्टी, जाइलम एधा पट्टी के जुड़ने से समन्वीय एधा बनी, ठीक है। अब समन्वीय एधा में इसकी कोशिकाएं जो है वो विभाजन करती है तो अंदर की ओर तो बनाती है द्वितीय जाइलम, ठीक है, और इसके बाहर की ओर बनता है द्वितीय फ्लोएम, ठीक है। तो द्वितीय जाइलम और द्वितीय फ्लोएम बनता है। अब ये द्वितीय जाइलम जो अंदर की ओर बन रहा है ना, ये वाला, ये द्वितीय जाइलम इतना होता है मात्रा में कि ये जो आपको प्राथमिक फ्लोएम और ये द्वितीय फ्लोएम क्या होते हैं? ये ज्यादा होगा मात्रा में यहाँ पर, तो ये क्या हो गए? इधर खिसक जाते हैं। तो ये वलय अपने आप कैसे हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। जैसे कि मैंने डायग्राम में
आपको नोट्स दिए ना बेटा, उसके अंदर बनाया है। देखो अगर आपको अगर आप देखते हो डायग्राम को तो ये देखो, ये यहाँ पर ये जो ब्लैक मैंने बनाया है ये आपके क्या है, द्वितीय फ्लोएम है, द्वितीय जाइलम है काले कलर का, और ये ग्रीन पेन से जो मैंने बनाया है ये आपका क्या है, द्वितीय जो आपका फ्लोएम है वो है, ठीक है। और इस बाह्य त्वचा को आप मूलीय त्वचा कर लेना। तो ये है, अब ये जो द्वितीय जाइलम बन रहा है अंदर की ओर, ये बहुत ज्यादा होता है मात्रा में, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर ये जो हमारी एधा थी, ये एधा ये ऐसी गोल आकार की हो जाती है। एधा पूरी की पूरी कैसी हो गई है, गोल आकार की हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्राथमिक फ्लोएम हो गया, और ये जो अंदर का बाकी हिस्सा ये डार्क जो भी आप देख रहे हो ना काला काला, ये आपका हो गया प्राथमिक फ्लोएम, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो वो आपका क्या हो गया, द्वितीय फ्लोएम हो गया। और अंदर ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है ये तो हमारा प्राथमिक फ्लोएम है, और ये जो लाइनें देख रहे हो आप ये द्वितीय जाइलम है, ठीक है। ये प्राथमिक जाइलम है, सॉरी फ्लोएम बोल गई हूं मैं, लेकिन ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है ये द्वितीय जाइलम है, प्राथमिक जाइलम। और ये जो लाइंस दिख रही है ये हमारी द्वितीय जाइलम जो है नया बना है वो जाइलम है। तो इस तरीके की सिचुएशंस क्या हो जाती है, बन जाती है। तो ये आपका डायग्राम है, किताब के डायग्राम बेटा आपको समझ में नहीं आएंगे, तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। नोट्स आपको बुक का चैप्टर से कुछ समझ में नहीं आएगा तो नोट्स आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसको मैं मिटा देती हूँ, तो जैसे ही द्वितीय जाइलम की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, तो होता ये है कि यहाँ पर ये हमारा प्राथमिक जाइलम ऐसे बीच में आ जाता है, ठीक है। और इसके चारों ओर ये प्राथमिक है और ये द्वितीय जाइलम है। तो जाइलम तो ये हो गया, ये द्वितीय जाइलम हो गया और ये प्राथमिक जाइलम हो गया। अब बाहर जो आपको देखने को मिल रहा है ये तो बीच में हो जाएगी एधा, जो एधा है ना हमारी संवहनी एधा वो, तो ये वाली स्ट्रक्चर तो हो गई हमारी एधा इन दोनों के बीच में, क्योंकि जाइलम का निर्माण अंदर की ओर हुआ है और फ्लोएम बाहर की ओर। अब यहाँ पर ये जो इस तरह से देख रहे हो आप, ये आप डायग्राम को अगर देखते हो नोट्स में, तो ये तो हो गया हमारा प्राथमिक फ्लोएम, और इसके बीच में आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से, ये हो गया हमारा द्वितीय क्या फ्लोएम। तो इस तरीके से क्या होती है हमारी जो द्वितीय वृद्धि होती है संवहनीय एधा के द्वारा होती है। फिर देखो एधा के अंदर यहाँ पर प्रोटोजाइलम के ठीक ऊपर एधा, ये जो जाइलम आप देख रहे हो ये प्रोटोजाइलम, यहाँ की जो एधा होती है वो मज्जा किरणें क्या करती है, बनाती है। ये प्रोटोजाइलम के यहाँ की जो ये प्रोटोजाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम का मतलब छोटा वाला जाइलम, तो इसके बाहर जो एधा की कोशिकाएं हैं वो मज्जा किरणों का क्या करती है, निर्माण करती है। मज्जा किरणें कुछ नहीं होती, मृदुतकीय उत्तकीय कोशिकाएं होती है। तो ये जो प्रोटोजाइलम देख रहे हो इसके बाहर की जो एधा है ये वाली, ये एधा है, ठीक है। तो इस एधा के ये प्रोटोजाइलम के बाहर की जो जितनी भी कोशिकाएं हैं ये क्या करेगी, किसका निर्माण करेगी बेटा, ये मज्जा किरणों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखते हो तो मैंने आपके मज्जा किरणें बना रखी है, ये यहाँ पर, इसको डायग्राम को अगर ध्यान से देखते हो तो ये वाली ये मज्जा किरणें आपके बनती है, ठीक है। ये किसकी वजह से बनती है, ये इस एधा की वजह से ही बनती है। तो ये चीज हो गई आपके। अब प्राथमिक जाइलम केंद्र की ओर खिसकता है, प्राथमिक जाइलम बिल्कुल केंद्र में यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और प्राथमिक फ्लोएम परिधि की ओर जाता है, ये प्राथमिक फ्लोएम है, ये आगे की ओर खिसकता जाता है और बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो आपके क्या हो गया, संवहनीय एधा के द्वारा द्वितीय वृद्धि। अब देखते हैं हम काग एधा के द्वारा द्वितीय वृद्धि जो है वो किस तरीके से होती है जड़ के अंदर। आई थिंक ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी, वापस एक बार इस वीडियो को क्या करना, रिपीट करके देख लेना, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, इसीलिए स्लो चल रही हूँ इस टॉपिक को और आता भी है। तो अब दूसरा चरण है द्विबीजपत्री मूल में द्वितीय वृद्धि, है ना। तो द्वितीय वृद्धि जो होती है उसका दूसरा चरण है काग एधा के द्वारा। क्या होता है देखो, अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले आ गई मूलीय त्वचा, फिर आ गया वलकुट,
फिर आ गई अंतःत्वचा, है ना, और फिर आती है आपके परिरंभ, अंदर की ओर, ये आई आपके परिरंभ। अब परिरंभ से इसकी कोशिकाएं क्या होती है, पहले विभाजन रोक चुकी होती है, लेकिन इस परिरंभ की कोशिकाएं फिर से क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। कल हम लोगों ने द्विबीजपत्री तना जो पढ़ा था, उसके अंदर तो कागेधा जो बनी थी वो वलकुट से बनी थी, लेकिन जड़ों के अंदर किससे बनती है, ध्यान रखना, परिरंभ से बनती है। ये चीज ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि जो कागेधा होती है, उस कागएधा के द्वारा ही क्या की जाती है, चौड़ाई बढ़ाई जाती है मूल के अंदर या फिर तने के अंदर। लेकिन कागएधा अगर हम लेते हैं किसको, मूल को, तब तो बनी थी वलकुट के अंदर, वलकुट की कोशिकाओं के सक्रिय होने से, ठीक है, ये कागएधा जो है वो बनी थी। लेकिन अगर बात आ जाती है मूल में, मूल जो होती है द्विबीजपत्री जड़ जो होती है, उसमें कागएधा का निर्माण किससे होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि इसका निर्माण परिरंभ से होता है। इससे इंपॉर्टेंट नीट में आने वाला क्वेश्चन है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। तो ये जो परिरंभ होती है, ये पहले अपना विभाजन रोक चुकी होती है इसकी कोशिकाएं, लेकिन जब द्वितीय वृद्धि का समय आता है तो ये फिर से क्या हो जाती है बेटा, सक्रिय हो जाती है। तो ये जब सक्रिय होती है, ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है कागएधा। परिरंभ की कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, जिनमें विभाजन की क्षमता आ जाती है। परिरंभ की वो कोशिकाएं जिनमें फिर से और अधिक कोशिकाओं का निर्माण करने की, यानी समसूत्री विभाजन करने की क्षमता आ जाती है, उन्हें बोला जाता है कागएधा। अब सपोज ये सेल्स हैं किसकी, कागएधा की, यानी परिरंभ की वो कोशिकाएं जिनसे क्या हो सकता है, और विभाजन हो सकता है, ठीक है। तो कागएधा जो होती है उनमें विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है। परिणत मैंने कल भी समझाया था, जब इस तरीके से विभाजन होता है, यानी ये कोशिका है और उसको इस तरीके से विभेदित किया जाए। तो अब आप देखते हो कि बाहर की ओर एक लेयर हो गई और अंदर की ओर एक लेयर हो गई। तो ये जो हमारी कागएधा है, परिरंभ से बनी है, उसको बाहर की ओर जो बनेगी उसे तो काग या कॉर्क कहेंगे, ठीक है, और अंदर की ओर जो बनेगी उसे बोलेंगे द्वितीय वलकुट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जब बन जाती है यहाँ पर, ये एक से क्या हो गई, दो लेयर बन गई, तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, चौड़ाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, चौड़ाई तो बढ़ेगी, क्योंकि सेल्स यहाँ पर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो बाहर की ओर आप देख रहे हो वो तो होगी हमारी कॉर्क या काग, और अंदर की ओर जो बनेगी वो क्या होगी, द्वितीय वलकुट होगी। तो इस तरीके से कागएधा के द्वारा क्या होता है, जो द्वितीय वृद्धि होती है मूल की वो की जाती है, और ये हमारी कहलाएगी बाह्य रंभी कह सकते हैं हम इसको। ये तो रंभ वाला क्षेत्र आता है संवहनीय, ठीक है, और ये क्या हो सकती है, बाह्य रंभी हम इसको कह सकते हैं। इसको भी कल हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें समझ में आ जाएगा रंभी क्यों कह रहे हैं, बाह्य रंभी क्या मतलब होता है। लास्ट वीडियो जो दो आपको दिए गए हैं देख लेना वापस से यूट्यूब पे। तो कागएधा और अंदर द्वितीय वलकुट बनता है। कागएधा के बनने की वजह से अंतःत्वचा, सामान्य वलकुट और मूलीय त्वचा, यानी ये अंतःत्वचा, मूलीय त्वचा, ये वलकुट क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ तक आपके आता है द्वितीय वृद्धि कंप्लीट। और जो डायग्राम दिया था उसके अंदर देख लो, ये सीधा मैंने कॉर्क बना रखी है, ये कागएधा हो गई, प्राथमिक फ्लोएम हो गए, द्वितीय फ्लोएम हो गए। तो ये लास्ट का डायग्राम यहाँ से आपकी कट रहा है बेटा। तो इस डायग्राम को आप गोल सर्कुलर करके बनाना, मेरे यहाँ जगह नहीं थी इसलिए, लेकिन पूरा सर्किल बनाना आप प्रकार की सहायता से, ठीक है। तो ये आपका द्वितीय वृद्धि जो है मूल के अंदर कंप्लीट होता